हाय, वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत वेलकम है। आज के इस वीडियो में हम हिंदी पेडागोजी के जो है सीटेट 2022 के लिए कुछ क्वेश्चन देखेंगे। प्रीवियस ईयर हिंदी पेडागोजी में पूछे गए, हिंदी भाषा में पूछे गए ये सवाल है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। देखिए, सीटेट पास होने के लिए आपको प्रीवियस ईयर के हर क्वेश्चन पेपर को जो है हल करना है, जो भी आपका सब्जेक्ट है। तो आज हम 2011 जून के कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पर हम देखने वाले हैं। जून 2011 के एग्ज़ाम में पूछे गए कुछ प्रश्नों के जवाब जो है आपको यहाँ पर देने हैं। तो पहला जो सवाल है हमारा वो 2011 जून से लिया गया है। सीटेट भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो नहीं है वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपको ये बात ध्यान देनी चाहिए कि नहीं है मतलब तीन चीज़ें तो ठीक है, एक चीज़ गलत है, वही हमारा सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन है, रोजगार प्राप्त करने के लिए ही भाषा सीखी जाती है। भाषा अर्जन के लिए समृद्ध भाषाई परिवेश की आवश्यकता होती है। तीसरा ऑप्शन है, भाषा अधिगम में संप्रेषण कुशलता पर भी बल रहता है। और चौथा ऑप्शन है, भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। तो सही है। देखिए, चौथा तो बिल्कुल सही है, मतलब हमने इसमें से गलत चीज़ ढूंढकर निकालनी है। तो ये सही है, ये सही है और ये भी सही है। तो यहाँ पर गलत ये हो जाएगा, मतलब नहीं है। तो इसका सही जवाब जो है आपको ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका वो सही जवाब हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर नहीं है पूछा गया है। ठीक है, हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2 की तरफ हम आते हैं। देखिए ये रहा हमारा दूसरा सवाल। अन्य विषयों की कक्षा भी भाषा अधिगम में सहायता करती है क्योंकि सीटेट जून 2011 में यह सवाल पूछा गया था। अन्य विषय की कक्षा भी भाषा अधिगम में सहायता करती है क्योंकि सभी शिक्षक एक से अधिक भाषा जानते हैं। पहला ऑप्शन है इसका। दूसरा ऑप्शन है, अन्य विषयों की पाठ्यपुस्तकें भाषा शिक्षण के उद्देश्य को ध्यान में रखती है। तीसरा ऑप्शन है, अन्य विषयों को पढ़ने पर वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। और चौथा ऑप्शन है, अन्य विषय के शिक्षक विषय के साथ साथ भाषा भी सिखाते हैं। तो इसमें से आपको सही वाली चीज़ जो है वो ध्यान देखनी है। और यहाँ पर हमारा जो जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अन्य विषयों को पढ़ाने पर वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो देखेंगे हम। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर। वाइगोस्की के अनुसार किसी शब्द का अर्थ, देखिए ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, जून 2011 में और सितंबर 2015 में। तो वाइगोस्की के अनुसार किसी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, पहला है व्याकरण आधारित होता है, दूसरा है वक्ता पर निर्भर होता है, शब्दकोश के अनुसार होता है, और चौथा ऑप्शन है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में उपजता है। तो आपको पता है कि मैंने इसके पहले भी आपको बताया था, वाइगोस्की का जो ताल्लुक है हो जाता है वो समाज से हो जाता है। तो वाइगोस्की क्या कह रहे हैं कि वाइगोस्की के अनुसार किसी शब्द का अर्थ क्या होता है? सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में उपजता है। तो इसका जो जवाब है वो चौथा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम आते हैं। ये रहा 19 नंबर का सवाल। ठीक है, तो देखिए सवाल है, भाषा सीखने की क्षमता होती है, यह विचार किसकी देन है? तो देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि भाषा सीखने की क्षमता होती है, यह विचार सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यह विचार किसकी देन है? तो देखिए ये किसकी देन है आपको यहाँ पर बताने की भाषा सीखने की क्षमता जो है जन्मजात होती है, मतलब पैदाइश से जो है बच्चे में एक कैपेसिटी होती है भाषा सीखने की। 4 ऑप्शन आपके सामने, चॉमस्की, थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव। तो इसमें से आपको सही जवाब जो है इसका वो हो जाएगा चॉमस्की। यानी चॉमस्की ने कहा था कि भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। ये बात याद रखेंगे, उनकी व्याख्या भी है भाषा को लेकर जो है चॉमस्की की ये डेफिनेशन भी है। उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आप यहाँ पर देखेंगे। देखिए, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर का आधार। देखिए ये भी 2 बार पूछे जा चुका है, 2011 और 2015 में। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर का, अधिगम यानी जो सीखी जाती है भाषा, और अर्जन यानी जो हमारी फैमिली से जो हमारी मातृभाषा होती है उसको हम भाषा अर्जन कहते हैं। और भाषा अधिगम यानी हम जिसको सीख कर हासिल करते हैं। मीन्स हम उर्दू बोल रहे हैं, मराठी बोल रहे हैं, तो मराठी जो है हमारी भाषा अर्जन है, हिंदी उर्दू हमारी, और इंग्लिश जो होती है वो अधिगम, यानी हम अधिगम के जरिए उसको सीखते हैं। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर का आधार नहीं है, नहीं है यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए क्या नहीं है? सांस्कृतिकता, कुशलता,
सांस्कृतिकता, कुशलता, स्वाभाविकता, सहजता। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है सांस्कृतिकता, क्योंकि सांस्कृतिकता जो है वो भाषा अर्जन और अधिगम का अंतर आधार नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा आपके सामने है। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह किसका विचार है? देखिए अभी अभी यह सवाल हमने ऊपर भी देखा, ये सवाल सीटेट में दोनों पेपर में पूछा जा चुका था कि बच्चे जो है भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह किसका विचार है? तो देखिए यहाँ पर नॉमन चॉम्स्की, आपको पूरा नाम उनका दिया गया है, वहाँ पर सिर्फ चॉम्स्की दिया गया था, यहाँ पर नॉम चॉम्स्की जो है उनका पूरा नाम दिया गया है। तो इन्होंने कहा था कि भाषा सीखने की क्षमता जो है बच्चे में वो जन्म के साथ ही पैदा हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये रहा हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन, देखिए। ठीक है, ये रहा हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन। SL वाइगोस्की के अनुसार, देखिए वाइगोस्की के अनुसार क्या है? वाइगोस्की के अनुसार क्या है? भाषा चिंतन को निर्धारित करती है, चिंतन भाषा को निर्धारित करता है, भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, भाषा एक अर्जित योग्यता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भाषा एक अर्जित योग्यता है। ये है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ हम आते हैं। ठीक है, अगला सवाल अब हम यहाँ पर देखेंगे जो सीटेट 2012 जनवरी में पूछा गया था। ठीक है, सवाल है भाषा अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? देखिए नहीं है वाली चीज़ें आपने ध्यान रखना है, नहीं तो इसी में आप क्या करते हो, इसी में आपको प्रॉब्लम हो जाती है कि है नहीं है, हम यही चीज़ देखते नहीं है। तो यहाँ पर 23वें सवाल में आपको पूछा जा रहा है भाषा अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। तो इसमें समाज सांस्कृतिक विशेषताओं से सहज रूप से आत्मसात किया जाता है, भाषा के नियम सीखे जाते हैं, भाषा के नियम सीखे जाते हैं, परिवेश में प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से भाषिक नियम बनाए जाते हैं, भाषा अर्जन में भाषिक परिवेश महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें से जो आपको सही जवाब है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 2, भाषा के नियम सीखे जाते हैं, क्योंकि भाषा के नियम जो है वो सीखे नहीं जाते हैं। ठीक है, उसके बाद तब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये रहा हमारा सवाल नंबर 24। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है भाषा अर्जन। देखिए भाषा अर्जन क्या है, ये आपको चीज़ें समझना है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में आपको फ़र्क समझना है। तो भाषा अर्जन क्या है, ये जवाब में आपको मालूम हो जाएगा। शिक्षक की आवश्यक उपस्थिति की मांग करता है, शिक्षक की आवश्यक उपस्थिति की मांग करता है। उसके बाद भाषा की कक्षा में ही संभव है। दूसरी बात क्या बता रहा है कि भाषा की कक्षा में ही संभव है। तीसरी बात है सहज स्वाभाविक होता है और प्रयासपूर्ण होता है। तो प्रयासपूर्ण अधिगम होता है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। इसको जो जवाब है वो हो जाता है सहज स्वाभाविक होता है, क्योंकि भाषा अर्जन जो है वो स्वाभाविक होता है। अर्जन और अधिगम में बहुत से सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद हम 25वां सवाल देखते हैं। ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 25। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अंत। ठीक है, बच्चों में, ये देखिए चॉम्स्की की व्याख्या है, उन्होंने कहा था कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जो है वो जन्मजात होती है, अंत। पहला ऑप्शन है उनकी इस क्षमता का भरपूर प्रयोग करते हुए भाषी नियम सिखाए जाने चाहिए। नियम की बात भी जो है ना वो अमान्य है सीटेट में। बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उसके बाद तीसरी बात बता रहे हैं भाषा शिक्षण का कार्य नहीं किया जाना चाहिए। चौथा ऑप्शन है भाषा शिक्षण का कार्य घर पर ही किया जाना चाहिए। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा सवाल नंबर 26। 26वां सवाल है भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार मुख्य थे। देखिए सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार मुख्य थे। शिक्षक द्वारा अर्थ बताना, 2 नंबर है शब्दकोश देखना, 3 नंबर है पाठ्य पुस्तक और चौथा ऑप्शन है समाज संस्कृति परिवेश। तो जब बच्चा समाज में जाएगा, संस्कृति में जाएगा, तभी वो जो है भाषा सीख सकता है, परिवेश में जाएगा तभी भाषा सीख सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 हम देखेंगे। ये रहा हमारा 27वां सवाल। विद्यालय आने से पूर्व बच्चे, देखिए सवाल है विद्यालय आने से पूर्व बच्चे मतलब स्कूल आने से पहले बच्चे सभी भाषाओं में पूर्ण दक्षता रखते हैं। दूसरी बात है भाषा के व्याकरण की सचेत समझ रखते हैं। तीसरी बात है भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखते हैं। उसके बाद चौथी बात है अपनी भाषा में समझने समझाने की कुशलता से लेस होते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर
4 अपनी भाषा में समझने समझाने की कुशलता से लेस होते हैं। उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये रहा हमारा 28 नंबर का सवाल। 28 नंबर का सवाल आपके सामने है। बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण से डैश डैश अर्जित करता है। देखिए, बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण से डैश डैश अर्जित करता है। तो क्या अर्जित करता है? वाक्य अर्जित करता है, शब्द, व्याकरण या भाषा? तो सिंपल सा इसका जवाब है भाषा अर्जित करता है। ये 2012 में ये सवाल पूछा गया था। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 और आखिरी क्वेश्चन है हमारा ये हम हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन आज देख रहे थे। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। भाषा अर्जन भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है। देखिए, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में क्या महत्वपूर्ण अंतर है, तो इसका जवाब आपको यहाँ पर बताना है। तो पहली चीज़ है भाषा का कठिनाई स्तर, दूसरी बात है भाषा की पाठ्य पुस्तक, तीसरा जो ऑप्शन है भाषा सीखने सिखाने की पद्धति, और चौथा ऑप्शन है भाषिक परिवेश की उपलब्धता। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका वो सही जवाब हो जाएगा। इसी तरीके की वीडियोस अगर आपको चाहिए तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक है, वहाँ से जाकर आप हमें ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में हमारी सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट डिटेल है, इंस्टाग्राम के जरिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो बेहतर लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नए शैक्षणिक अपडेट के साथ अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।